Good morning student, this one is your fourth chapter plus 2 class accountancy. Its name is admission of partner. Now we explain the question meaning of admission of new partner. बेटा एडमिशन नए पार्टनर का होता है, पुराने पार्टनर का एडमिशन कभी नहीं होता। ठीक है, नया बच्चा स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना, दैट इज़ न्यू एडमिशन बोलते हैं। ऐसे ही न्यू पार्टनर जब बिजनेस में आता है उसको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर बोलते हैं। Admission of partner into the firm in one of the model of reconstitution, the firm under which old partner comes to an end and new one between all partner comes। कहता है पुराने पार्टनर के बीच में जब नया पार्टनर कोई एक नया या ज़्यादा पार्टनर आ जाते हैं अपनी कैपिटल और प्रॉफिट हिस्सा लेने के लिए, दैट इज़ न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर। एंड न्यू वन बिटवीन ऑल पार्टनर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। फिर नए सारे पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनरशिप में आ जाते हैं। द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर रिजल्ट इन द लीगल डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एंड बिगिनिंग ऑफ अ न्यू पार्टनरशिप। जब बेटा नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुरानी पार्टनर रेशियो, पुरानी जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाती है। पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है तो नई पार्टनरशिप डीड स्टार्ट होती है। इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगेन रीज़न ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्यों जरूरत है? व्हेन मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड, जब ज़्यादा पैसे की जरूरत है बिजनेस में। व्हेन मैनेजरियल कैपेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इज़ टू बी इंक्रीज, जब हम मैनेजमेंट की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं। व्हेन एडवांटेज ऑफ बिजनेस कनेक्शन, जब हम बिजनेस में फ़ायदा लेना चाहते हैं नए पार्टनर के कनेक्शन के, ऑफ न्यू पार्टनर आर टू बी टेकन। व्हेन साइज ऑफ ऑल बिजनेस इज़ टू बी इंक्रीज, हम अपने बिजनेस का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपनी ब्रांचेज अलग अलग सिटीज़ में भी ओपन करना चाहते हैं या अलग अलग एरिया में। व्हेन रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज़ टू बी इंक्रीज, जब हम किसी रेपुटेड पर्सन को अपने बिजनेस का पार्टनर बना रहे तो नेचुरली हमारे बिजनेस की भी रेपुटेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बेटा ये चीज़ें मैं वैसे लास्ट थर्ड चैप्टर में भी करवा चुकी हूँ। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? शेयरिंग ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर का प्रॉफिट है जो शेयर रेशो चेंज। द न्यू पार्टनरशिप हैज़ राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, दिस शेयर इज सम ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर। कहता है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी फ्यूचर में सारे पार्टनर्स की, पर पुराने पार्टनर में से कोई एक पार्टनर को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा नए पार्टनर को प्रॉफिट हिस्सा देने के लिए। राइट टू शेयर इज एसेट ऑफ फर्म, न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द फर्म, देयरफॉर ही एक्वायर राइट टू शेयर टू एसेट ऑफ द फर्म। नया पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लेके आएगा, ठीक है जी, उसका हिस्सा एसेट में बन जाएगा, जिससे उसको क्या मिलेगा, एसेट में, बिजनेस की एसेट में हिस्सा मिलेगा। राइट टू लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल होगा, ठीक है जी। एडजस्टमेंट मेड ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर, कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल ली जाएगी। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयरिंग रेशो निकाली जाएगी। गुडविल एंड ट्रीटमेंट इज इन अकाउंट, गुडविल का अकाउंटों में ट्रीटमेंट होगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन होगा। एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय द पार्टनर, कोई पार्टनर या एसेट या लाइबिलिटी ले सकता है। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिजर्व, अकमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, अकमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं जो बांटे नहीं जाते बेटा, रिजर्व्स होते हैं उनके बारे में, लॉस के बारे में स्टडी की जाएगी, इनका शेयर ट्रांसफ़र होगा, कैलकुलेशन की जाएगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर की कैपिटल का अकाउंट एडजस्ट किया जाएगा। कई बार पुराने पार्टनर की कैपिटल नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट की जाती है या फिर उनकी अपनी करंट वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट की जाती है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में है व्हाट एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल की एडजस्टमेंट होगी, प्रॉफिट शेयरिंग, रिवैल्यूएशन एंड एसेट लाइबिलिटी, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी हमने जो किया था। एक्सप्लेन सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ न्यू पार्टनर, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस? अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिट ऑन टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय ओल्ड पार्टनर ड्यू टू वन और मोर ऑफ द फ्लोइंग रीज़न। बहुत सारे रीज़न से हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन करवा चुकी और राइट साइज़ बढ़ाने के लिए कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत है, इसकी रेपुटेशन की ज़रूरत है, ये सब। हाउ एडजस्ट कैपिटल कैलकुलेट, कैसे एडजस्ट करेंगे कैपिटल को? ओपनिंग कैपिटल, ऐड शेयर इन रिजर्व पोस्ट प्रॉफिट, जो पुराना प्रॉफिट है उसमें ऐड कर देंगे
शेयर इन गुडविल का ऐड कर देंगे, शेयर इन रिवैल्यूएशन का ऐड कर देंगे, एनी अदर एडजस्टमेंट विच इंक्रीज कैपिटल, एग्जाम्पल लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर जो भी उन्होंने ली है, लेस शेयर इन पास लॉस, लॉस को लेस कर देंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ कर देंगे पुरानी, शेयर इन रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस को माइनस कर देंगे, एनी अदर एडजस्टमेंट विच डिक्रीज द कैपिटल एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, कोई एसेट अगर कोई पार्टनर ने लिया तो उसकी लाइफ एसेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। बेटा पुराने पार्टनर की एसेट कैपिटल कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, इसके बारे में स्टडी की है। अभी हमने पिछले चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था, दोबारा फिर करते हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ चैप्टर दोनों में, तीनों में आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? अ पार्टनर on his admission acquire the ownership right of asset and become responsible for liability of firm। कहता है जब वो कोई पार्टनर बिजनेस में आता है, पार्टनरशिप में आता है, तो उसकी एसेट में हक रखता है और लाइबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर एज वेल एज न्यू पार्टनर, इट इज़ नेसेसरी टू प्रोबेबिलिटी रिवैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटी एंड रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट इन द लाइबिलिटी। कहता फिर क्या करते हैं, जब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो हम ध्यान रखते हैं भी हमारे पार्टनर बिजनेस की कितनी एसेट होगी है और कितनी लाइबिलिटी है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट लाइबिलिटी उसको भी रिकॉर्ड कर लो। दिस इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द ट्रू पोजीशन ऑफ पार्टनर्स ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। ये असली पोजीशन दिखाता है बेटा बिजनेस में नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम। फॉर अ सेपरेट रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपन एंड रिवैल्यूएशन लॉस ऑन प्रॉफिट वेट एवर द केस में बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड कैपिटल इन ओल्ड रेशो। कहता है इसमें क्या करते हैं, इस पोजीशन में क्या करते हैं, जो भी कैपिटल एसेट्स लाइबिलिटी से जो इंक्रीज डिक्रीज से प्रॉफिट या लॉस होता है पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में ट्रांसफर कर देते हैं। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट दो तरह के बनते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा होता है जिसका बुक की जो अमाउंट होती है ना वैल्यूज, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हम मेमोरेंडम बनाते हैं। अगर इफेक्ट डालना है तो रिवैल्यूएशन। देखो डिफरेंस देखो, मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट इज़ प्रिपेयर टू नो द इफेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो इफेक्ट पड़ता है ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर को। इट इज़ प्रिपेयर टू नो इफेक्ट ऑन अकाउंट प्रॉफिट और लॉस बाय रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कहता है नए पार्टनर पे कोई फैक्टर ना पड़े। एसेट लाइबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट एट और अल्टरनेटिव फिगर, नई फिगर पे शो की जाती है इसमें एसेट एंड वैल्यू। द रिवैल्यू एसेट एंड लाइबिलिटी आर शोन इन बैलेंस शीट एट द ओरिजिनल, पुरानी ही फिगर पे शो किए थे। इट इज़ नॉट डिवाइड इनटू टू पार्ट, टू पार्ट में है, इट इज़ डिवाइड नहीं किया जाता, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया जाता है। द प्रॉफिट और लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। इसका प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। द प्रॉफिट ऑफ लॉस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, वेयर एज सेकेंड पार्ट कैंसल द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड इट नेट इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ ओल्ड पार्टनर न्यू रेशो। पहले में पुराने रेशो में बांटेंगे, फिर सेकंड पार्ट में नए रेशो में बांटेंगे, जिससे इफेक्ट खत्म हो जाता है और बुक लाइबिलिटी और एसेट पुरानी बुक वैल्यू पे शो होती है। अब तो हम करते हैं इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज मीन बाय एडमिशन ऑफ पार्टनर? अ न्यू पार्टनर एडमिट इनटू एग्जिस्टिंग पार्टनर फ्रॉम पुरानी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है। Why is necessary the revalue asset and liability in the case of admission new partner, so that any gain or loss asset liability should not be shared on new partner। कभी भी नया पार्टनर को हिस्सा नहीं देता ना एसेट में लाइफ। What is hidden goodwill? Excess of desired total capital over the actually combined capital of all partner। जितनी बिजनेस में पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उसकी वैल्यू से ज़्यादा मार्केट में, दैट इज हिडन गुडविल। डिफाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द केस ऑफ न्यू एडमिटर न्यू पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। What is formula for calculating sacrifice? Sacrificing equal to old minus new. Same two main rights acquired by new partner to manage the business, profit sharing ratio। दो हक तो रखते हैं बेटा मैनेजमेंट में हासिल रखना। थर्ड लिख सकते हैं न्यू एसेट्स में, न्यू कैपिटल्स में, बिजनेस की एसेट और लाइबिलिटीज़ में हिस्सा लेता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी हिस्सा लेता। इन विच रेशो प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज हिज शेयर ऑफ गुडविल शेयर बाय ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो वो लेके आएगा ना गुडविल का हिस्सा, वो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस जिन्होंने किया वो ही लेंगे। नेम द राइट अक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर आफ्टर एडमिशन ऑफ फर्म, राइट टू शेयर एसेट पार्टनरशिप, राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ फर्म। हाउ वुड यू डील विद गुडविल विद व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैं आपको पहले भी करवाई है अभी ये पॉइंट। स्टेट एनी टू एडजस्टमेंट विच आर रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं?
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी का, रिजर्व्स का, गुडविल का। व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। गिव 2 uses of sacrificing ratio. Goodwill brought in cash by new partner in dividing this ratio. When new partner does not bring goodwill in cash, जब वो कैश में लेके आएगा तो बिल में बांट दो सेक्रीफाइसिंग में, और जब वो नहीं लेके आ रहा तो उनकी करंट कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर दो। What is the accounting treatment of goodwill brought in cash new partner? Cash account debit to premium account debit to old partner capital account। अगर वो कैश में नहीं लेके आ रहा तो बेटा कैपिटल करंट अकाउंट, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? कैपिटल करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर जो होगा, ठीक है। बट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। पुरानी गिरवी का क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ कर देंगे, यानी ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गिव द जनरल एंट्री व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ पे की थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, वही की है। इन विच रेशो will the old partner share gain or loss arising from revaluation asset and liability of old profit sharing ratio? At the what figures asset and liability appear in the book of reconstitute form in case a revaluation account is prepared at newly changed value? नई चेंज वैल्यू के लिए करते हैं। State any one purpose of admitting a new partner when more capital is needed for expansion of business. There are the lot of purpose admission of new partner. That is complete your 4th chapter admission of partner। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।